नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शल्य का पतन महाभारत युद्ध में एक निर्णायक मोड़, महाभारत के संघर्ष, बलिदान और इतिहास की एक और दिलचस्प कड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जहां से कौरवों का पतन तय हो जाता है और शल्य के पतन के कारण महाभारत की लड़ाई में एक नया आयाम आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शल्य का नाम महाभारत में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में लिया जाता है। वह मद्र देश के राजा थे और कौरवों के सबसे बड़े सेनापति थे, मगर उनकी भूमिका बहुत जटिल और घटनाओं से भरी हुई थी। महाभारत के युद्ध में शल्य ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह पहले पांडवों के पक्ष में थे और उनके मित्र थे। दरअसल शल्य को कौरवों से जुड़ने के लिए मजबूर किया गया था और इस दुविधा ने उनके जीवन और युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। शल्य के कौरवों से जुड़ने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत बदल चुकी थी। शल्य एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में पांडवों के प्रति एक गहरी मित्रता की भावना थी। यही कारण था कि शल्य का मन युद्ध के दौरान हमेशा विचलित रहता था और यह विचलन उनके निर्णयों पर गहरा असर डालता था। युद्ध के दूसरे दिन जब शल्य ने पांडवों से लड़ने की कोशिश, तो उनके मन में एक अजीब सा तनाव था। वह पांडवों के महान योद्धाओं के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। इस मानसिक दबाव का असर युद्ध में उनकी रणनीतियों पर पड़ा। वे अपने शत्रुओं को सीधे चुनौती देने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करते थे, जो कौरवों के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत था। युद्ध के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। शल्य और दुर्योधन की मुलाकात हुई। दुर्योधन ने शल्य से कहा, आप राजा हैं, महान योद्धा हैं और हमारे सेनापति भी, लेकिन आप पांडवों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? शल्य ने दुखी होकर उत्तर दिया, दुर्योधन, मेरा दिल पांडवों के साथ है। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि यह मेरे स्वभाव के खिलाफ है। दुर्योधन ने यह सुनकर शल्य पर दबाव बढ़ाया और कहा, अगर तुम हमारे साथ नहीं लड़ सकते तो मैं तुम्हें सम्मानित नहीं करूंगा। शल्य के मन में गहरी अंतर्द्वंद्व की स्थिति थी और यह अंतर्द्वंद्व जल्द ही उनकी रणनीतियों को कमजोर कर देने वाला साबित हुआ। उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा और वह युद्ध के मैदान में अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे। अब हम बात करते हैं शल्य के पतन के बारे में। शल्य के पास सैन्य की पूरी ताकत थी, लेकिन वह इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। एक और जहां कौरवों के अन्य योद्धा जैसे दुर्योधन, दुशासन और कर्ण अपनी पूरी ताकत से युद्ध में जुटे थे, वहीं शल्य मानसिक और भावनात्मक दबाव से जूझ रहे थे। उनकी मनस्थिति ने युद्ध में उनका मनोबल तोड़ दिया था। एक दिन युद्ध के मैदान में शल्य ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह पांडवों से लड़ने का प्रयास करता है तो यह उसके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। वह यह भी जानता था कि युद्ध में उसकी असफलता कौरवों के लिए एक और बड़ी हार का कारण बनेगी। इस आंतरिक संघर्ष के कारण वह जल्द ही मैदान छोड़कर भाग गए और कौरवों की सेना में एक बड़ा विश्वास संकट पैदा हो गया। यह शल्य का पतन था और इस पतन का असर महाभारत के युद्ध पर गहरा पड़ा। शल्य के बिना कौरवों की सेना कमजोर हो गई और पांडवों को जीत के और करीब लाने का रास्ता खुल गया। अब हम बात करेंगे कौरवों के पतन की। शल्य का पतन केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि यह कौरवों के संपूर्ण पतन की शुरुआत थी। कौरवों की सेना पहले से ही कमजोर हो चुकी थी और शल्य के जाने के बाद उनका नेतृत्व और भी कमजोर हो गया। कौरवों की सेना में जो बाकी के योद्धा थे वे सभी बहुत महान थे, लेकिन उनमें से अधिकतर पहले से ही युद्ध के तनाव से टूट चुके थे। दुर्योधन, जो खुद एक कुशल और क्रूर योद्धा था, अब अकेला महसूस कर रहा था। कौरवों के सेनापति का हटा हुआ होना उनकी सेना के मनोबल को और भी गिरा देता था। कौरवों की सेना को अब यह महसूस होने लगा था कि वे जीतने के काबिल नहीं है और यही उनकी हार का संकेत था।
महाभारत के युद्ध में कौरवों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। दुर्योधन की उम्मीदों को अब एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। एक ओर जहां पांडव अपनी पूरी ताकत से कौरवों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं कौरवों की सेना कमजोर होती जा रही थी। कौरवों की नीतियों और रणनीतियों में भी निरंतर भ्रम और असहमति होती जा रही थी। कौरवों का अंतिम पतन उस दिन तय हो गया जब कर्ण, कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा, मारा गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं बचा था जो पांडवों के खिलाफ खड़ा हो सके। दुर्योधन अब अकेला था और उसे यह एहसास हो गया था कि अब उसका कोई बचाव नहीं है। जब दुर्योधन के पास कोई और उपाय नहीं बचा तो उसने युद्ध से भागने का निर्णय लिया। लेकिन युद्ध के मैदान से भागने के बावजूद दुर्योधन की स्थिति अब और भी अधिक पतित हो चुकी थी। पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके अंतिम दिन आ गए। दुर्योधन की हार कौरवों के पतन की कहानी का अंतिम अध्याय था। तो दोस्तों, यह था शल्य का पतन और कौरवों का पतन का अध्याय। इस युद्ध में केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और मनोबल भी महत्वपूर्ण था। शल्य के पतन ने कौरवों की हार की नींव रख दी और अंत में दुर्योधन को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की और भी दिलचस्प घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।